हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप कुमार और मेरे यूट्यूब चैनल दिशनी एकेडमी 2.0 पे आपका स्वागत है। तो आज हम लोग जानेंगे सीटेट सिलेबस 2025 में क्या एग्जाम पैटर्न होगा, किस प्रकार का पेपर आएगा, कितने नंबर का पेपर होता है, कितने सब्जेक्ट होते हैं, जो सब्जेक्ट होते हैं कितने नंबर के होते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, किस सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, सारे सब्जेक्ट को मैं कवर करूंगा। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। जो हमारे बिगिनर भाई हैं उनके लिए तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, जो पहली बार सीटेट देंगे या देना चाह रहे हैं उनके लिए यह बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए अपने बिना टाइम वेस्ट के अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है सीटेट सिलेबस 2025 या एग्जाम पैटर्न आप कह सकते हैं पेपर 1 का और पेपर 2 का। जो बच्चे पेपर 1 देना चाह रहे हैं उनके लिए है, जो हमारे भाई बहने पेपर 1 देना चाह रहे हैं उनके लिए, पेपर 2 वाले के लिए। तो सबसे पहले इसमें क्या है, सीडीपी जो होता है आपका कितने नंबर का होता है, 30 नंबर का होता है। 30 नंबर का होता है, 30 क्वेश्चन रहेंगे आपके, 1 नंबर के 1 क्वेश्चन। वही दूसरा सब्जेक्ट जो होगा आपका क्या होगा, ईवीएस। ये भी आपका 30 नंबर का होगा। पेपर 1 में ईवीएस जो है आपका 30 नंबर का रहेगा। और इसके बाद आपका मैथ, ऐसे आपके पेपर में सीरियल वाइज आपके पेपर आएंगे। जैसा पहला सब्जेक्ट आपका सीडीपी रहेगा, दूसरा ईवीएस, तीसरा मैथ, और चौथे में आपका लैंग्वेज 1 में अगर आप हिंदी लिए हैं या संस्कृत लिए हैं या उर्दू लिए हैं, मराठी लिए हैं या इंग्लिश आप लिए हैं, तो ये भी आपका 30 नंबर का होता है। 30 क्वेश्चन रहेंगे, 1 नंबर का 1 क्वेश्चन 30 नंबर के होते हैं। वही लैंग्वेज आप 2 में अगर हिंदी लिए हैं, संस्कृत लिए हैं, उर्दू लिए हैं, इसमें भी आपका 30 नंबर का है। अब इसमें कुछ बच्चे हमारे कंफ्यूज होते हैं, हमारे भाई कंफ्यूज, बहनें कंफ्यूज होती कि लैंग्वेज 1 में हिंदी है, सेकंड में हिंदी है। अगर लैंग्वेज 1 में आप हिंदी लेते हैं तो लैंग्वेज 2 में आपको हिंदी ना लेके संस्कृत, इंग्लिश आप ले सकते हैं। या आप इसमें अगर लैंग्वेज 1 में आपका जो सब्जेक्ट है, लैंग्वेज 2 में आप समझिए कि वो सब्जेक्ट आप नहीं ले सकते, 2 बार वही सब्जेक्ट नहीं रहेगा। लैंग्वेज 1 में आप हिंदी लिए हैं तो इसमें आपको हिंदी नहीं लेना पड़ेगा, संस्कृत, उर्दू, मराठी, इंग्लिश में से कोई आप एक सब्जेक्ट ले सकते हैं। तो ये कितने नंबर हो गए टोटल आपके कितने नंबर हो गया, 150 नंबर हो गया। 150 नंबर आपका हो गया। कितने कितने क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन भी होते हैं, 150 अंक हो गया और 150 क्वेश्चन भी रहते हैं। इतने ही क्वेश्चन रहते हैं आपके, 150 नंबर 150 क्वेश्चन। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ये आपके कितने सब्जेक्ट हो गए, सब्जेक्ट हो गए आपके 5। सब्जेक्ट कितने हो गए आपके 5, टोटल 5 सब्जेक्ट हो गए। वहीं आप पेपर 2 को अगर देखेंगे तो वही चीज आपका यहाँ पे पहला सीडीपी रहेगा, ये सीडीपी रहेगा 30 नंबर का। दूसरा जहाँ ईवीएस है, यहाँ पे अगर साइंस मैथ वाले बच्चे हैं, साइंस वर्ग के हैं तो साइंस और मैथ रहेगा। एसएसटी वाले बच्चे हैं तो एसएसटी रहेगा उसमें साइंस। इसमें साइंस या मैथ या एंड मैथ है, यहाँ पे साइंस एंड मैथ या आपका एसएसटी है। तो ये दोनों मिला के आपके कितने हो जाते हैं, 60 नंबर के हो जाते हैं। या मैथ और साइंस मिला के कितने हो गए, 60 नंबर। वहीं एसएसटी आपका अकेले जो हो जाता है 60 नंबर का हो जाता है, 60 नंबर का। और उसके बाद लैंग्वेज 1 में आप चाहे हिंदी लीजिए, संस्कृत लीजिए, मैंने यहाँ जैसे बताया आपको, सेम वही चीज यहाँ पे भी आपको है। पहला अगर आप हिंदी फर्स्ट में लैंग्वेज फर्स्ट में आप हिंदी लिए हैं तो आप लैंग्वेज 2 में आप हिंदी नहीं ले सकते। तो इतना ध्यान देना। एक कितने हो गए आपके 30 नंबर लैंग्वेज 1, लैंग्वेज सेकंड आपका लैंग्वेज 2 जो है आपका 30 नंबर। टोटल मिला के कितने हो गए, यहाँ पे जोड़ेंगे 0 हो गया, 9 3 6 9 9 12 15, 150 नंबर हो गया आपका। 150 नंबर के आपका क्वेश्चन पेपर हो गया। 150 नंबर का आपका पेपर होता है। 150 क्वेश्चन आपको पेपर में सीरियल वाइज ऐसे लिखा रहेगा। पेपर 2 में पहले आपको सीडीपी रहेगा, फिर उसके बाद साइंस मैथ रहेगा। अगर मैथ आप साइंस लिए हैं या आपका एसएसटी है तो आपका एसएसटी रहेगा पार्ट। उसके बाद लैंग्वेज 1 वाला पार्ट आएगा, जो आप लैंग्वेज लिए रहेंगे उसको करना है। फिर लैंग्वेज सेकंड, मैं सारी चीजें आपको बता रहा हूं, आपको एक भी चीजें भूलना नहीं है। इसमें आपके कितने सब्जेक्ट हो गए, सब्जेक्ट इसमें भी आपके कितने हैं, 5 ही सब्जेक्ट है। 5 सब्जेक्ट 150 नंबर आपका। अब इसमें पास मार्किंग कितना है,
जर्नल वाले बच्चों के लिए, जर्नल वाले बच्चे जो हैं उनको 90 नंबर चाहिए, 60% नंबर चाहिए, 60%। वही ओबीसी, एससी, एसटी, एससी के लिए कितना 55% नंबर चाहिए, मतलब 82.2। या तो आप 82 नंबर पा गए तो आप अपने स्टेट में पेपर देने पास हो गए अपने स्टेट में। अदर स्टेट में आप पेपर नहीं दे सकते, किसी वैकेंसी पे आपको बैठना है तो आपको 90 नंबर चाहिए आपको पूरा। और एग्जाम पैटर्न जो आपका एग्जाम जो होता है, ये आपका एग्जाम जो होता है ऑफलाइन होता है। एग्जाम जो होगा आपका, एग्जाम मोड किसमें होता है, ऑफलाइन मोड में होता है। एग्जाम ऑफलाइन मोड में होता है, ऑफलाइन मोड में आपका होगा एग्जाम, आपका एग्जाम आपका ऑफलाइन मोड में होगा। सारी चीजें मैंने इसमें डिटेल से आपको बता दी हैं। कहीं भी आपको कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करके जरूर बताएं कि हाँ ये चीज छूट गई है या ये चीज समझ नहीं आई है, तो मैं आपको फिर से पूरा डिटेल के साथ बताऊंगा। इसमें सारी चीजें मैंने कवर कर दी हैं आपका। तो सीटेट जो होता है सेंट्रल लेवल का आपका होता है पेपर, कहीं भी आपका KVF हुआ, DSSB हुआ, इसमें आप वैकेंसी में भर सकते हैं अगर आप 90 नंबर पास हैं तो ऐसी जानकारी कैसी लगी यह जानकारी आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताना है। आप पहली बार दे रहे हैं सीटेट, देना चाह रहे हैं, या आप इसके पहले भी सीटेट दिए हैं तो आप जरूर कमेंट करके जरूर बताएं। तो यह वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर भी करिएगा और कमेंट करके जरूर बताएं आप पहली बार दे रहे हैं या दूसरी बार, कितनी बार आप पेपर दे चुके हैं सीटेट का, या जो हमारे पहली बार देने वाले भाई हैं वो भी जरूर कमेंट करके बताएं।